हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये जो सैमसंग कंपनी का एक टीवी है, ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर आप एक बार देख सकते हो। मॉडल नंबर CS21B 500HL। ठीक है, तो ये जो मॉडल नंबर का टीवी है, ये अल्ट्रा स्लिम का एक टीवी है। और दोस्तों देखिए, ये टीवी को मैं सप्लाई देके ऑन किया, तो ऑन करने के बाद इसका अंदर कुछ भी ऑडियो वीडियो में सिग्नल नहीं दे दिया, और इसीलिए AV मोड पर रखा है। और ये देखिए नो सिग्नल लिखा है। तो दोस्तों, जब मैं ये टीवी का अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल इनपुट करूँगा तो एक हमिंग साउंड आ जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑडियो का पॉइंट है। तो चलिए, मैं ये जो वीडियो का कोड है, ये वीडियो इनपुट सिग्नल मैं दे देता हूँ। और देने के बाद देखिए इस तरह का हमिंग साउंड आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, मैं वीडियो कोड में जब इनपुट करूँगा तो स्पीकर के अंदर एक हमिंग साउंड आता है। अब फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कोड ओपन करने के बाद ये हमिंग साउंड चला जाता है। लेकिन ये जो ऑडियो कोड इनपुट करने के बाद कुछ भी हमिंग नहीं आता है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी टाइम आपको दोबारा वीडियो कोड कनेक्शन करके दिखाता हूँ। आप ये पोर्शन को एक बार अच्छा करके देख लीजिए। देखिए, इसका अंदर बहुत कुछ सॉकेट है, लेकिन ये वीडियो इन और ये दो ऑडियो इन का पॉइंट है। तो चलिए, आपको दोबारा ये वीडियो इन कोड कनेक्शन करके दिखाता हूँ और नॉइस आप सुन लीजिए। तो इस तरह लगाने के बाद ये हमिंग साउंड आ जाता है। तो कुछ भी एक टेक्नीशियन रिपेयर करके चला गया, तो कुछ टाइम चलने के बाद ये फिर भी सेम टाइम फॉल्ट हो गया। तो ये टीवी को बैक कवर अभी तक मैं ओपन नहीं किया है, तो बैक कवर सब कुछ मैं ओपन करूँगा। आप देख सकते हो, सब कुछ मैं ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद देखूँगा कि इसका अंदर क्या फॉल्ट है। तो आपको दोबारा एक बार वीडियो प्ले करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, मैं वीडियो कोड इनपुट कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, वीडियो का साथ जो ऑडियो आता है बहुत ही हमिंग साउंड आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑडियो कोड में इनपुट करके रखा है तब भी हमिंग साउंड नहीं है। जब मैं देखिए नो सिग्नल लिखा स्क्रीन पर है और वीडियो कोड लगाने का साथ साथ वीडियो आ जाता है और हमिंग साउंड भी आ जाता है। देखिए, तो चलिए, इसका अंदर क्या फॉल्ट है ये आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दिखाऊंगा। और उसका पहले मैं बैक कवर ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया और देखिए ये स्क्वायर टाइप इसका ये कॉइल है। और ये अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब का अंदर देखिए ये जो पीसीबी को मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। और पीसीबी का अंदर बहुत मिट्टी देखा जाता है। तो चलिए, ये पीसीबी को ओपन करने का तरीका आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट इसका कुछ वायरिंग आपको ओपन करना पड़ेगा। ये जो साउंड है, ठीक है, स्पीकर का आउटपुट पॉइंट, ये आपको इस तरह ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, ये साइड पर एक स्पीकर का कनेक्शन है और ये एक अलग से स्पीकर का कनेक्शन है। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्पीकर ये ओपन है और ये एक स्पीकर कनेक्शन है। और इधर साइड देखिए स्पीकर नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये पीसीबी ओपन करने के लिए आपको बाहर पर खींचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लॉक है। ठीक है, यहाँ पर एक लॉक है। ये लॉक को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा और उसके बाद ये ओपन करने के बाद ये आसानी से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद चलिए दोस्तों, देखिए इसका डिगसिंग कॉइल ओपन है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये पीसीबी का अच्छा करके आप देख लीजिए। देखिए, ये जो साउंड सेक्शन है, साउंड सेक्शन का सप्लाई का अंदर देखिए दोनों बड़ा बड़ा कैपेसिटर है। आप देख सकते हो इसका क्वालिटी कितना अच्छा है।
और देखिए मेन पावर का अंदर देखिए दो बड़ा बड़ा कैपेसिटर है, 110 वोल्ट का लाइन, दो बड़ा बड़ा कैपेसिटर है। और उसके बाद देखिए ये आउटपुट ESD का साइड पर दो बड़ा बड़ा कैपेसिटर है। लेकिन दोस्तों ये 160 वोल्ट का कैपेसिटर और 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो लगता है कि ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देखूँगा तो आपको पता ज़रूर होगा कि देखिए ये पीसीबी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक पीसीबी है। और देखिए इसका अंदर बड़ा बड़ा आईसी नहीं है, ये पोजीशन पर एक चिप प्रोसेसर आईसी है जो पीसीबी का नीचे है। दोस्तों देखिए ये पोजीशन पर एक मेमोरी आईसी है, ठीक है। तो क्या लगता है, तो इसका साउंड प्रॉब्लम है, इसीलिए देखिए दोस्तों ये जो साउंड आईसी ये न्यू लगता है, कुछ भी एक टेक्नीशियन ने रिपेयर किया है। देखिए ये साउंड आईसी न्यू है और इसका जो मेन फिल्टर दो कैपेसिटर ये भी न्यू है, तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा और इसका जो मेन फॉल्ट है ये आपको एक बार दिखाऊंगा। और दोस्तों आप देखिए ऊपर से, आप देखिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर दो सेम नंबर, ये यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है देखिए, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर म्यूट ट्रांजिस्टर है और एक जो ट्रांजिस्टर है ये म्यूट ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है। ये दो ट्रांजिस्टर से अधिकतर फॉल्ट होता है। तो अधिकतर जो टेक्नीशियन ये गलती करता है कि यहाँ पर जो म्यूट ट्रांजिस्टर है, ये म्यूट ट्रांजिस्टर का जो नंबर आपको, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इसका अंदर क्या ट्रांजिस्टर है। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए तो यहाँ पर जो म्यूट ट्रांजिस्टर है देखिए C815 815 का ये ट्रांजिस्टर है। लेकिन दोस्तों ये जो 815 का जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर बहुत टेक्नीशियन गलती करके 1815 का ट्रांजिस्टर यूज़ कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1815 ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो पोजीशन देखिए, 815 का दो ट्रांजिस्टर है, एक म्यूट ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए। आपको ये दो ट्रांजिस्टर चेंज करके एक बार दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए यहाँ पर जो आउटपुट जो कैपेसिटर आप देख सकते हो न्यू है और इसका देखिए ये जो साउंड आईसी ये भी न्यू है, ठीक है। और क्या दिखाऊंगा आपको, ये जो ऑडियो वीडियो सिग्नल पॉइंट पर देखिए कितना पार्ट्स है, बहुत कुछ रेजिस्टेंस है, पीएफ है, ठीक है। ये बाद में देखूंगा, फर्स्ट ये दो पार्ट्स को मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए ये जो ऑडियो सेक्शन का अंदर ये जो म्यूट ट्रांजिस्टर है और म्यूट ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए जो ट्रांजिस्टर जो यूज़ होता है, यहाँ पर देखिए मैं ये दो ट्रांजिस्टर को चेंज किया और ये जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर है, अब देखिए ये ट्रांजिस्टर 815 का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये 815 का ट्रांजिस्टर है, 5 का ट्रांजिस्टर है। ये दोनों ट्रांजिस्टर मैं ओपन किया और ओपन करने का बाद यहाँ पर मैं दो अलग सा नंबर का ट्रांजिस्टर लगाया। तो दोस्तों इसका जो सब्स्टिट्यूट नंबर देखिए, एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूट नंबर नहीं है, 547, ठीक है। ये दो जो ट्रांजिस्टर ये 547 का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये 547 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका जो मिडिल पिन है इसका मिडिल पिन बेस होता है, ठीक है। ये दोनों ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन बेस होता है और ये जो 815 का ट्रांजिस्टर इसका मिडिल पिन भी बेस होता है, लेकिन इसका जो कलेक्टर एमिटर ये अलग सा होता है, उल्टा होता है। तो इसलिए ये दोनों ट्रांजिस्टर का मैं उल्टा करके लगाया। अब इसका पोजीशन आप देख सकते हो, देखिए ये उल्टा करके लगाया। उल्टा करके लगाने का बाद तो चलिए वीडियो लाइन इनपुट करके एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए टीवी अभी ऑन है, नो सिग्नल लिखा है, ठीक है, नो सिग्नल लिखा है और AV मोड पर है। तो चलिए मैं वीडियो लाइन इनपुट करके एक बार दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों देखिए इसका ऑडियो कॉर्ड मैं पहले से ही कनेक्शन करके रखा है, वीडियो कॉर्ड में इनपुट कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कॉर्ड इनपुट करने का बाद सेम ही रिजल्ट आता है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो देखिए
तो दोस्तों वीडियो आ जाता है लेकिन हमिंग साउंड ये सेम ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस टाइम इसका सब्स्टिट्यूट नंबर के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों ये 2 ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो चलिए मैं ये जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर ये मैं लगाऊंगा, लगाने का बाद और क्या फॉल्ट है इसका अंदर ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके एक बार दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर में लगाऊंगा। तो दोस्तों देखिए ये जो ओरिजिनल वाला ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया और इसी टाइम कुछ वोल्टेज आपको एक बार चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, और मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। और ये जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी का 1 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है देखिए, -15 वोल्ट। ठीक है, ये पिन पर देखिए -15 वोल्ट, 15.7 वोल्ट। और 2 नंबर पिन पर इस टाइम कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ये 2 नंबर जो पिन देखिए ये आउटपुट पर जाता है कि स्पीकर आउटपुट पॉइंट है। तो चलिए इसका 3 नंबर पिन पर देखिए +16 वोल्ट। ठीक है, इसका 3 नंबर पिन पर +16 वोल्ट। और 4 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। 5 नंबर पिन पर +12.8 वोल्ट। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन पर -15 वोल्ट। 6 नंबर पिन पर -15 वोल्ट। 7 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। 8 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। 9 नंबर पिन पर भी वोल्टेज नहीं है। 10 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन स्पीकर पर हमिंग साउंड हल्का आता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए ये पिन पर टच करने का बाद देखिए ये पिन पर टच करने के बाद हमिंग साउंड आता है। और इस टाइम में ऑडियो वीडियो कुछ भी कॉर्ड कनेक्शन नहीं करके रखा है। तो चलिए एक बार ऑडियो वीडियो कॉर्ड कनेक्शन करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों इस टाइम आप फॉलो कीजिए कि ये जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी का जो इनपुट सिग्नल, ये आईसी का 2 आईसी पिन पर ऑडियो सिग्नल इन होता है और ये आईसी का 2 अलग अलग आउटपुट पॉइंट है जो स्पीकर आउटपुट पॉइंट होता है। तो दोस्तों ये आईसी का जो 7 नंबर पिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जो 7 नंबर पिन ये एक ऑडियो सिग्नल इन का पिन है। यहाँ पर इसका बीज एक कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर ये देखिए इसका इनपुट जो पॉइंट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट को मैं ओपन कर दिया। ये रेजिस्टेंस से इधर सिग्नल इन होता है और यहाँ पर जो सिग्नल आता है मेन प्रोसेसर आईसी से। ठीक है, और प्रोसेसर आईसी से आने का पहले ये जो लाइन जाता है, आप देखिए ये जो लाइन, ये लाइन को अच्छा करके ट्रैक करेगा तब को पता चलेगा कि आईसी से आता है। और दोस्तों ये आईसी का जो लास्ट नंबर 11 नंबर पिन होता है, ये आईसी पर एक सिग्नल इन होता है। तो दोस्तों ये जो आईसी पर एक सिग्नल इन होता है, बीच में एक कैपेसिटर है और यहाँ पर देखिए नेगेटिव का साथ इधर एक पीएफ है और इधर एक रेजिस्टेंस है। इस तरह सेम यहाँ पर भी कनेक्शन है। ठीक है, रेजिस्टेंस पीएफ नेगेटिव का साथ है। तो दोस्तों ये 11 नंबर पिन का साथ देखिए ये जो रेजिस्टेंस, ये मैं रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट का रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, दोनों सिग्नल इनपुट लाइन का रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया सिर्फ। और जो कनेक्शन सब कुछ है ये सब कुछ कनेक्शन ही मैं रखा है, स्पीकर कॉर्ड का मैं कनेक्शन करके रखा है। तो चलिए इस टाइम सप्लाई दे के आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया
और इसका पावर इंडिकेटर एक बार ऑन ऑफ होने के बाद ये ऑन हो जाता है, क्योंकि ये सेट का अंदर रिले सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए ये सेट तो ऑन हो गया, वीडियो भी प्ले हो गया। अब देखिए, क्योंकि मैं वीडियो लाइन इनपुट करके रखा है। और दोस्तों देखिए कुछ भी ऑडियो नहीं है, क्योंकि ऑडियो इनपुट सिग्नल को मैं ओपन कर दिया और जो हमिंग साउंड चला गया। लेकिन दोस्तों जब मैं फर्स्ट आपको देखा है कि वीडियो लाइन इनपुट करने का साथ साथ हमिंग साउंड वो आ जाता है, लेकिन इस टाइम देखिए वीडियो लाइन इनपुट किया लेकिन हमिंग साउंड वो चला गया, क्योंकि इस टाइम मैं ऑडियो आईसी का जो ऑडियो सिग्नल लाइन को मैं सिर्फ ओपन कर दिया। देखिए वीडियो बिल्कुल ओके है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल ओके है, तो हमिंग साउंड तो चला गया। तो ये ऑडियो आईसी पोर्शन ओके है कि नहीं आप कंफर्म कर सकते हो। तो ये जो ऑडियो कॉर्ड है यहाँ पर ऑडियो सिग्नल मौजूद है, तो इसीलिए ये जो ऑडियो इनपुट पॉइंट है आईसी का, ये जो 11 नंबर पिन होता है इसका पहले कैपेसिटर है, यहाँ पर टच करके आपको दिखाता हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर ऑडियो आ जाता है। देखिए दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या लगता है, ये जो ऑडियो लाइन का जो काट कर दिया और ऑडियो आईसी पर मैं जब सिग्नल इनपुट काट दिया, साउंड बिल्कुल ओके आ गया। और दोस्तों ये जो अलग सा ऑडियो पॉइंट है, इसका स्पीकर तो नहीं है, स्पीकर ओपन है, तो आप देख सकते हो, इसलिए वहाँ पर साउंड नहीं आएगा, और स्पीकर लगाने के बाद ज़रूर साउंड आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह जो फॉल्ट, ये मेन प्रोसेसर आईसी फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों ये प्रोसेसर आईसी का पहले जो ये ऑडियो लाइन से सिग्नल ऑडियो ये प्रोसेसर आईसी पर इन होता है, ये लाइन का कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। मेनली जो फॉल्ट होता है ऑडियो सिग्नल लाइन का साथ जो नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑडियो सिग्नल लाइन का साथ ये जो ऑडियो सिग्नल इन होता है, ये जो सिग्नल लाइन इसका साथ जो नेगेटिव का साथ जो पार्ट्स होता है, कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, और ये प्रोसेसर आईसी भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये ऑडियो पिन से ये ऑडियो आईसी का इन पिन पर इसका पहले जो कैपेसिटर है यहाँ पर आप वायर कनेक्शन करेगा तो ठीक है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो ऑफ हो गया, तो वीडियो में प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्शन वायर कनेक्शन करेगा तो ये सब कुछ ओके हो जाएगा। ये आईसी भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं होगा, और ये पोजीशन को चेक करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपको करके एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये जो ऑडियो इन पिन है, यहाँ पर मैं ऑडियो कनेक्ट किया, और ये जो आईसी का जो पिन है देखिए इसका पहले ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्ट करने के बाद ऑडियो आसानी से आ जाएगा, और हमिंग साउंड भी इस टाइम नहीं है। आपको कॉर्ड कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए इसी टाइम ये जो इनपुट पोर्शन है, ऑडियो सिग्नल इनपुट पोर्शन है, आईसी तक जो सिग्नल जाता है, ये लाइन का एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो ऑडियो आईसी सिग्नल इन पिन पर मैं कनेक्ट करके रखा है ये वायर को, और देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह चेक करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट यहाँ पर टेस्ट करूँगा, ऑडियो ओके है, तो ये जो सिग्नल लाइन जाता है ये बीच बीच जो कॉइल देखिए यहाँ पर ओके है, और उसका बाद एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर ओके है, और उसका बाद ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी ओके है, और उसका बाद ये कैपेसिटर है इसका पर भी सिग्नल ओके है, और उसका बाद ये जो लाइन जाता है बीच में एक जम्पर है, और दोस्तों उसका बाद और कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आईसी का एक पिन पर चला जाता है सिग्नल। तो क्या लगता है कि ये जो ऑडियो सिग्नल इन का जो प्रोसेस है आईसी का पहले, तो ये सब कुछ पार्ट्स ओके है।
तो लगता है कि ये जो प्रोसेसर ऐसे ये फॉल्ट है, क्योंकि ये प्रोसेसर ऐसी का जो आउटपुट पॉइंट है ऑडियो का जो आउटपुट, ये कुछ भी पार्ट्स के साथ और कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट साउंड आईसी पर चला जाता है। जो साउंड आईसी पर जाता है उसका बीच में जो एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया। और दोस्तों ये सेट का म्यूट सेक्शन पूरा अलग है, ये म्यूट सेक्शन अलग तरीके से इसका कनेक्शन है, तो लगता है कि इसका म्यूट काम करेगा। ठीक है, इस तरह कनेक्शन करने के बाद तो मैं ये एक ऑडियो इनपुट सप्लाई कनेक्शन मैं यहाँ पर करूँगा, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और दूसरा स्पीकर आउटपुट करने के लिए उसका जो पास पॉइंट है वहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इसका म्यूट, ये सेट म्यूट होगा कि नहीं होगा एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ही मैं कनेक्ट कर दिया, और चलिए म्यूट होता है कि नहीं ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि म्यूट सेक्शन ओके है कि नहीं है। तो इसलिए म्यूट पोजीशन का जो पार्ट्स है ये मैं कुछ भी ओपन नहीं किया, मैं जिस तरह कनेक्शन था सब कुछ लगा दिया। और ये आईसी का जो म्यूट पिन 1 2 3 4 ये 5 नंबर म्यूट पिन है। ठीक है, ये भी कनेक्शन ये म्यूट ट्रांजिस्टर के साथ है। तो दोस्तों चलिए म्यूट होता है कि नहीं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये म्यूट बॉटम दबाने का साथ साथ ये म्यूट हो जाता है। अब स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो चलिए दोबारा म्यूट बॉटम को ऑन करके एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये म्यूट ओके काम कर रहा है, लेकिन इसका जो मेन वॉल्यूम ये काम नहीं करेगा ये टीवी के अंदर, क्योंकि प्रोसेसर आईसी से वॉल्यूम कंट्रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, सेट टॉप बॉक्स का वॉल्यूम कंट्रोल करेगा तो कोई बात नहीं, सब कुछ ओके काम करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।